नमस्कार, हमारे चैनल द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं। क्रिप्टो बाजार में कल बाउंस बैक देखने को मिला था और आज भी इसने यहां पर बढ़त हासिल की है, लेकिन शाम के वक्त फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये 2% टूटकर $62,290 पर आ गया। सोमवार के उच्च स्तर से ये लगभग 3% नीचे था। दिन के वक्त इसने $64,139 का डे हाई भी बनाया था। वहीं अगर इथेरियम की बात करें तो इसमें करीब $1.25 की गिरावट देखने को मिली है और ये $1,669 पर यहां पर ट्रेड होता हुआ देखा। इसके अलावा अगर बीएनबी की बात करें करीब 1% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। $595 पर यह भी आज ट्रेड होता हुआ दिखा। इसके अलावा XRP की बात करें 0.5% से थोड़ा ज्यादा इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं सोलाना की अगर बात करें तो फिर ये भी करीब 1.5% से ज्यादा गिरा। USDT और USGC यहां पर दोनों के दोनों फ्लैट रेट करते हुए देखे हैं। वहीं अमेरिका के क्रिप्टो उद्योग से जुड़ी 200 से ज्यादा कंपनियां और संगठनों ने सीनेट को यहां पर क्लैरिटी एक्ट को जल्द पारित करने की यहां पर अपील की है। उद्योग समूह का कहना है कि यहां पर डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो बाजारों के लिए क्लियर नियमों की कमी की वजह से कंपनियों, निवेशकों और डेवलपर्स के सामने लगातार अनिश्चितता यहां पर बनी हुई है। इस संबंध में सीनेट नेतृत्व को भेजे गए एक पत्र में मांग की गई है कि विधेयक को बिना देरी के सदन में मतदान के लिए लाया जाए। क्लैरिटी एक्ट का उद्देश्य क्रिप्टो एसेट्स के रेगुलेशन को यहां पर क्लियर करना है, वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज की जिम्मेदारियों को परिभाषित करना है और बाजार प्रतिभागियों के लिए एक क्लियर रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क यहां पर तैयार करना है। समर्थकों का मानना है कि इससे अमेरिका में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल एसेट उद्योग को कानूनी सर्टेनिटी मिलेगी। उद्योग जगत को चिंता है कि अगर विधेयक पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लिमिटेड पार्लियामेंट्री टाइम और पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से इसका भविष्य जो है वो अनिश्चित हो सकता है। कई प्रमुख क्रिप्टो कंपनियां और लॉबिंग संगठन इसे अमेरिकी क्रिप्टो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कानून मानते हैं और चाहते हैं कि सीनेट शीघ्र निर्णय लेकर नियामकीय क्लैरिटी यहां पर प्रदान करे। वहीं स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनी सर्कल ने इथेरियम नेटवर्क पर अपने एक नए रैप्ड बिटकॉइन टोकन यानी कि सर BTC को यहां पर लॉन्च किया है। इस कदम के साथ कंपनी अब रैप्ड बिटकॉइन बाजार में कॉइनबेस और उसके CBBTC उत्पाद को सीधी चुनौती यहां पर दे रही है। सर BTC एक 1:1 बिटकॉइन बैक्ड टोकन है, यानी कि हर सर BTC के पीछे बराबर मात्रा में वास्तविक बिटकॉइन यहां पर रखा जाएगा। इसे थोड़ा सा और समझिए। दरअसल रैप्ड बिटकॉइन WBTC टोकन एक ऐसा टोकन होता है जो किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन का प्रतिनिधित्व करता है। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन का अपना नेटवर्क है, लेकिन वह सीधे इथेरियम के DeFi एप्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए बिटकॉइन को कस्टडी में रखकर उसके बराबर मात्रा में इथेरियम पर एक टोकन जारी करना यहां पर जरूरी होता है। यही रैप्ड बिटकॉइन कहलाता है। इसका उद्देश्य बिटकॉइन धारकों को इथेरियम बेस्ड DeFi सर्विसेज जैसे कि लेंडिंग, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी कि DEX, टोकनाइज्ड एसेट्स और अन्य ऑन चेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहां पर पहुंच प्रदान करना होता है। इसके लिए सर्कल का कहना है कि यह उत्पाद मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों, OTC डेस्क, मार्केट मेकर्स और लार्ज फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी अपनी USDC स्टेबल कॉइन से हासिल विश्वसनीयता और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर सर BTC को एक सेफ और पारदर्शी विकल्प के रूप में पेश कर रही है। वर्तमान में रैप्ड बिटकॉइन बाजार का आकार लगभग 12.5 से $13.5 अरब के बीच माना जाता है। ऐसे में सर BTC का लॉन्च इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है और संस्थागत निवेशकों के लिए नए विकल्प ऑप्शंस भी यहां पर खोल सकता है। उधर टोकनाइज प्लेटफॉर्म ब्रिकन के CEO एडविन माता का कहना है कि वर्ष 2030 तक वॉल स्ट्रीट का अधिकांश वित्तीय ढांचा ब्लॉकचेन बेस्ड हो सकता है। उनका कहना है कि पारंपरिक वित्तीय संस्थान तेजी से टोकनाइजेशन और ऑन चेन इंफ्रा को अपना रहे हैं, जिससे शेयर्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य परिसंपत्तियों का प्रबंधन ज्यादा एफिशिएंट और पारदर्शी बन सकेगा। एडविन के अनुसार ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय लेन देन की लागत कम करने, सेटलमेंट का समय घटाने और वैश्विक निवेशकों के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर निभाएगी। उन्होंने कहा है कि टोकनाइज एसेट्स के जरिए पारंपरिक वित्तीय उत्पादों को डिजिटल रूप में जारी और ट्रेड किया जा सकेगा, जिससे निवेश प्रक्रिया जो होगी वो ज्यादा स्वचालित और प्रभावी बनेगी। हाल के वर्षों में कई बड़े बैंक, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां और वित्तीय संस्थान भी टोकनाइजेशन से जुड़े प्रयोग कर रहे हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियामकीय ढांचे में क्लैरिटी आती है और टेक्निकल इंफ्रा मजबूत होता है तो ऑन चेन फाइनेंस मेन स्ट्रीम का हिस्सा ये बन सकता है।
हालांकि नियामकीय अनुपालन, सुरक्षा, गोपनीयता जैसी चुनौतियां अभी भी यहां पर मौजूद हैं। इसके बावजूद एडविन का मानना है कि आने वाले सालों में ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स पारंपरिक पूंजी बाजारों को व्यापक रूप से बदल सकती है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।